नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। हाल ही में वैकुंठपुर के जंगलों से बरामद 3 कांगारुओं को बंगाल सफारी पार्क में रखा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार तीनों कांगारुओं का इलाज अभी चल रहा है। जल्दी इन्हें खुले बाड़े में रखा जाएगा, लेकिन उन पर अभी पर्यटकों की नजर नहीं पड़ी है। उस स्थिति में पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाएगा। हाल ही में सिलीगुड़ी शहर से सटे वन विभाग के वैकुंठपुर संभाग के जंगल में एक के बाद एक 4 कांगारुओं को कई क्षेत्रों से बरामद किया गया था। 4 कांगारुओं में से एक मर गया था। बंगाल सफारी पार्क के निर्देशक दावा सांगमू शेरपा ने कहा कि कांगारुओं की निगरानी में चिकित्सक लगे हुए हैं। उन्हें सलाइन भी दिया जा रहा है। ठीक होने के बाद उन्हें खुले बाड़े में रखा जाएगा। हालांकि इन्हें अभी पर्यटकों के सामने नहीं लाया जा रहा है। जी अभी तो कुछ नहीं बोलूँगी। मीन्स अभी वो तीनों का तीनों अभी थोड़ा वीक दिख रहा है। तो कितने कहाँ से भटके होंगे बेचारे। तो अभी थोड़ा वीक है, उसको सलाइन दिया जा रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो देखभाल हो रहा है ठीक से। 11वीं कक्षा की छात्रा का फांसी से लटकता शव बरामद, इलाके में सनसनी। 11वीं कक्षा की छात्रा का फांसी से लटकता शव रहस्यमय तरीके से उसके बेडरूम से बरामद किया गया। इस घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना देर रात मालदा जिले के गाजोल थाने के रंगविटा गांव की है। छात्रा की रहस्यमय मौत पर परिजनों ने मुंह बंद कर लिया है। पुलिस प्रारंभिक अनुमान में बताया गया कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग हो सकता है। गाजोल थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृत छात्रा का नाम मौसमी सरकार है। वहां गाजोल श्याम सुखी बालिका शिक्षा निकेतन हाई स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। गाजोल थाने की पुलिस ने बताया कि उक्त छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर ली गई है। शुरुआत में यह माना जा रहा है कि मौत का कारण प्रेम प्रसंग हो सकता है। पुलिस ने छात्रा के रहस्यमय मौत की जांच शुरू कर दी है। তো আমি তো জানি না, আমি ছিলাম না বাড়ি। কি শুনলেন? আমি তখন মেয়েটাকেও দেখিনি, হুম। কি হয়েছে না হয়েছে আমি কিছু জানি না। তারপরে বললো যে এই ব্যাপার মৌসুমি নাই নাই, মানে আমি বললাম তাহলে কোথায় গেছে বর্ধমানে। তারপরে আমি চিন্তা করলাম তাহলে একটু দাঁড়াই, গাড়িটা দাঁড় করালাম, দাঁড় করে বাড়িতে ফোন করলাম, বলছে মৌসুমি মারা গেছে। তারপর আমি কি করলাম, গাড়ি ওখানে ছেড়ে দিয়ে চলে আসলাম। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अग्निअस्त्र के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लगातार शहर व उसके आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही है। इसी क्रम में लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इसी क्रम में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने 4 लुटेरों के एक दल को अग्निअस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिलीगुड़ी शहर से सटे बारीविशा क्षेत्र में 10 से 12 बदमाशों का समूह डकैती के इरादे से जमा हुए थे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने समय रहते मौके पर अभियान चलाया और उक्त इलाके में छापेमारी की। इलाके में छापेमारी के दौरान कुछ लोग वहां से भागने में सफल रहे और उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान सिलीगुड़ी के बागराकोट निवासी रवि शाहनी, राजा हली निवासी मोहम्मद रियाज, कालिंगपोंग निवासी बसंत कुमार राय और शांतिपाड़ा निवासी विशाल रॉय के रूप में हुई है। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चाय श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर तृणमूल चाय श्रमिक संघ की ओर से आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तृणमूल चाय श्रमिक संघ की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र बाराओराव ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि चाय श्रमिकों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई तो तृणमूल चाय श्रमिक संघ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को श्रमिक भवन में एक बैठक संपन्न हुई थी और चाय बागान मालिक अधिकारियों द्वारा चाय श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के संबंध में किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से वेतन वृद्धि की पेशकश की है। वीरेंद्र बाराओराव ने यह भी कहा कि हमने चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और उनकी मजदूरी बढ़ाने की मांग के लिए पहले ही एक आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा।
ম্যানেজমেন্ট একটা ফিগার দিয়েছিল, কিন্তু সেই ফিগারটা অনেক কম, আমরা মানলাম না। আমরা বললাম যে আজকের এই মানে যেভাবে মানে যে সিচুয়েশান আছে বা যত মহাঙ্গাই আছে ওইটা নিয়ে যে ওনারা যে ফিগারটা বলেছেন ওটা আমরা একদম রিজেক্ট করলাম। আর বললাম যে নতুন করে ভাবা হোক, আর মিনিমাম ওয়েজ দিকে বা ইন্টেরিয়াম, দেখুন মিনিমাম ওয়েজ নিয়ে অলরেডি 7 বছর হয়ে গেল, এখনও সেইভাবে কনক্লুশন আসে নাই। আমরা চাচ্ছি মিনিমাম ওয়েজ যতক্ষণ পর্যন্ত না হোক, এটলিস্ট ইন্টেরিম যেটা আছে এটলিস্ট ওইটা হোক, মানুষ একটু শ্রমিকের পেটে একটু ভাত যাক, ওরা একটু। कालिंगपुंग में गार्जियंस फोरम आज से सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गई है। इस बीच उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकारी वित्तीय तौर पर चलने वाली स्कूल अपनी मासिक फीस तत्काल 240 रुपए कर दे और पहाड़ों में अवैध शिक्षक नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। गार्जियन फोरम के 3 प्रतिनिधि आज कालिंगपुंग के त्रिकोण पार्क में भूख हड़ताल पर रहे थे। इस बीच उन्होंने बताया कि उनका यहाँ भूख हड़ताल आज से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। कालिम्पोङका अभिभावकहरूलाई अभिवादन जनाउँदै हामीले 3 दिवसीय साङ्केतिक भोक हडताल आजदेखि सुरु गरेका छौँ त्रिकोण पार्कमा। साङ्केतिक भोक हडताल राख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि गभर्मेन्टको अर्डर हुँदाहुँदै, जसमा गभर्नरको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै स्कुलले, गभर्मेन्ट एडेड स्कुलहरूले क्लास 1 देखि क्लास 8 सम्म प्राइमेरी अनि अप्पर प्राइमेरी भनिन्छ, क्लास 1 देखि 8 लाई ती कक्षाका नानीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ फिज उठाउन पाइँदैन। मात्र 240 रुपियाँ डेभलपमेन्ट फिजको रूपमा वर्षमा उठाउन सक्ने एउटा आदेश दिएको छ, एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको छ। 2 अलग अलग छापेमारी अभियान में जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने अग्निअस्त्रों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों के द्वारा जानकारी मिलने के बाद जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और 2 युवकों को अस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया। यह घटना देर रात की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने अग्निअस्त्र बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान राजीव हुसैन, जो जलपाईगुड़ी के पीलाखाना कॉलोनी इलाके का रहने वाला है, उसके पास से एक अग्निअस्त्र पुलिस ने बरामद किया है। दूसरे आरोपी की पहचान शिवामा हेला के रूप में हुई है। वहां जलपाईगुड़ी के 3 नंबर गुमटी दुर्गा मंडप इलाके का निवासी बताया जा रहा है। उसके पास से एक अग्निअस्त्र और 1 राउंड कारतूस बरामद किया गया। इस बीच जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक देवश्री दत्ता ने बताया कि गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद देर रात अभियान चलाया गया, जहां दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से तलाशी के दौरान अग्निअस्त्र की बरामदगी की गई। उन्होंने बताया कि आज पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। আমাদের জেলায় গত 21শে মার্চ থেকে কাল রাত অবধি 17টি আর্মস রিকভারি হয়েছে, প্রায় সব থানাতেই হয়েছে। তার মধ্যে কোতোয়ালি থানায় 3টে হয়েছে, রাজগঞ্জে 3টে, ময়নাগুড়িতে 2টো, ধূপগুড়ি 2টো, মালবাজারে 3টে, বাকি থানাগুলো 1টি করে আর্মস রিকভারি হয়েছে। আমাদের এই এখনও রেড চলছে বেসড অন সোর্স ইন্টেলিজেন্স। যেখানে দুষ্কৃতীরা আছে বা দুষ্কৃতীদের কাছে আর্মস থাকার খবর আছে, সেখানে আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি। হ্যাঁ, আর্মসের সাথে গ্রেপ্তারও আছে। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। आम आदमी से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को लगातार सता रही है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके चलते लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर रायगंज से विधायक और तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कृष्ण कल्याणी ने कहा कि इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इस बीच आम लोगों ने भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से उदासीन है और महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। इस संबंध में रायगंज के विधायक कृष्ण कल्याणी ने बताया कि इस महंगाई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर अपना आंदोलन जारी रखेगी ताकि तत्काल केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई के खिलाफ ठोस कदम उठा सके। दादा दीर्घ 10-12 দিনের মধ্যে আকাশ ছোঁয়াতে দেখতাম, মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া, কি বলবেন? দেখুন, এটা সত্যি চিন্তার বিষয়। যে হিসাবে পেট্রোলের দাম বিগত 10 দিনে যে হিসাবে বাড়লো, প্রায় পেট্রোল 114 টাকা, ডিজেল 100 টাকা ছুঁই, রান্নার গ্যাস 1000 টাকার মতো হয়ে গেছে। এটা সত্যি চিন্তাজনক। এটা আমাদের দেশের ইকোনমিকের জন্য ভালো না। তো এটার জন্য সরকারকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। মোদি সরকার তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন अच्छे दिन आएंगे, তো এটাই কি अच्छे दिन? আজকে ভাবে নাও, রান্নাঘরে গেলে পরে মানে চিন্তায় পড়ে যায় যে রান্না কি করে করবে। যে হিসাবে খাদ্য সামগ্রীর থেকে তেলের দাম, গ্যাসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। তো এখন মধ্যবিত্ত পরিবার সবাই অভাব অনটনের মধ্যে আছে। আজকে যে হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে সেই হিসাবে তো আয় বৃদ্ধি হয়নি। সেই হিসাবে যারা সরকারি চাকরিজীবী রয়েছেন তাদের বেতন তো সেই হিসাবে বাড়েনি। তো সরকারকে এটাকে গভীর চিন্তাভাবনা করা উচিত। दर्दनाक सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे की हुई मौत, पिता घायल। एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटर सवार एक बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना जलपाईगुड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवाबपाड़ा इलाके की है। स्थानीय सूत्र के अनुसार एक व्यक्ति अपने 8 साल के बेटे के साथ स्कूटर पर जा रहा था। स्कूटर से जाते समय पीछे से आ रहे एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे पिता के स्कूटर के साथ बच्चा गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों को बरामद कर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इस बीच गुस्साए लोगों ने सड़क अवरोध कर प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस प्रशासन भी नाराज हो गए। आरोप लगाया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के सामने आलू लेकर जा रहे ट्रक काफी समय से सड़क पर कब्जा कर रहे हैं। रास्ता नहीं मिलने पर डंपर ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हालांकि मृत बच्चे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायल पिता को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। वहीं
उक्त डंपर का चालक और खलासी फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज के एक्सीडेंट হয়েছে এই গাড়িটা রং সাইডে ঢুকে বাচ্চাটাকে মারি দিয়েছে। ব্রেক মারলে বাচ্চাটা বাইচে যাইতো, দুইটা জীবন গেছে। হিনগড়ের মালিক ডিএফ সিআই না আসা অবধি আমরা ডেড বডি যাইতে দিব না। নাউয়াপাড়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, চাকার তলে ঢুকে গেছে, ড্রাইভার যদি ব্রেক মারতো বাচ্চাটা বাইচে যাইতো। আজকে পুরো স্পিডে ছিল গাড়ি পুরো স্পিডে ছিল। এটা 9টা পরে 9টার দিকে হবে। হ্যাঁ পুলিশ এসছে, পুলিশ বলছে ডেড বডি নিয়ে যাবে, আমরা নিয়ে যাইতে দিব না। হিনগড়ের মালিক আসবে, ডিএম আসবে, ওসি আসবে, আমরা রাস্তা এখান থেকে খালি চাই। আমরা জীবন আর হারাইতে চাই না। দুইটা জীবন গেছে, আমার মেয়ে সেদিন বাইচে গেছে অল্পতে। এর আগে একজন মারা গেছে, 17 তারিখে মারা গেছে একটা স্কুলের বাচ্চা। আজকে এটা মাটিগাড়ার বাচ্চা, এটাও বাচ্চা, 9 বছর হবে আর 9 বছর বয়স। ঠিকঠাক এই রাস্তায় বডি সরে গেছে, রাস্তা গাড়িটা আটকে আছে। বাচ্চা আর ওর বাবা বলে স্কুটি করে আসছিল, গাড়ির নিচে পড়েছে, বাচ্চাটা মারা গেছে শুনছি। আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি, আমি এখনো যাই না, বাচ্চাটা শুনছি মারা গেল একটু আগে। এটা ট্রাক, হ্যাঁ গাড়িটা লোকাল পাবলিক তখন গেছে। এখন পিসফুল আছে, এরিয়া পিসফুল আছে। उत्तर बंगाल विकास राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के निरीक्षण के लिए कई स्थानों का लिया जायजा। उत्तर बंगाल विकास राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने कार्यों की निगरानी के लिए कूच बिहार जिले में कई स्थानों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सबीना यास्मीन ने सोमवार को कूच बिहार में विभिन्न स्थानों का दौरा किया। उन्होंने सर्किट हाउस से लेकर रविंद्र भवन, यूनिवर्सिटी, ट्रक स्टैंड, स्टेडियम में स्विमिंग पूल प्रोजेक्ट तक सभी का दौरा किया। राज्य मंत्री सबीना यास्मीन के साथ कूच बिहार के जिलाधिकारी पवन कदियान भी थे। दौरा पूरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि हमने आज राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। हम सभी कार्यों को तेजी से पूरा करना चाहते हैं। समस्या यह है कि मैं खुद मुद्दों को जल्दी हल करने का प्रयास करूंगी। सभी मुद्दों को देखने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लिखित में सूचित करूंगी। इसके अलावा मंत्री सबीना यास्मीन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमें कोई फंड नहीं दे रही है, हमारी मुख्यमंत्री सब कुछ अपने दम पर कर रही है। कूच बिहार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कूच बिहार जिले को एक विरासत शहर घोषित किया गया है। हमारी मुख्यमंत्री आम लोगों की बेहतर सेवा करना चाहती है। আমাদের প্রবলেম রয়েছে, বেশ কিছুদিন থেকে ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে এটা খোঁজ খবর পেয়েছি। তো ভাবছিলাম যে আসবো, তখন একটু নিজের চোখেও দেখবো। আজকে আমাদের ডিএম সাহেবের জেলা প্রশাসনের একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং আছে। ভাবলাম যে কয়েকটা স্কিম অন্তত পক্ষে যেগুলো খুব ভাইটাল, যেগুলো সেন্সিটিভ স্কিম আছে, সেগুলো অন্তত পক্ষে ভিজিট করি। আমাদের পার্থদা আছেন একজন এমপি। কোথাও কি কোনো গাফিলতি দেখতে পেলেন কাজে? কিছু কিছু টেকনিক্যাল আমাদের ফল্ট আছে, সেগুলো আমরা শুধরে নিয়ে খুব দ্রুত বেশ কয়েকটা সেন্সিটিভ যেগুলো কাজ আছে, পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটির আমাদের হোস্টেল আছে এবং আমাদের রবীন্দ্র ভবন, যেটা খুব সেন্সিটিভ ইস্যু। এই তিন চারটে কাজ আমাদের যেগুলো খুব ভাইটাল আছে, সেগুলো আগে আমরা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। सेना द्वारा सड़क बंद करने को लेकर स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। सेना द्वारा सड़क को बंद करने पर स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बागडोगरा गुड शेपर्ड स्कूल, निष्कलंक माता स्कूल और चर्च रोड सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सड़कें हैं। सेना ने सोमवार की सुबह सड़क बंद कर दी। स्कूल खुलने के बाद छात्रों सहित अभिभावकों को परेशानी हो रही है। सड़क बंद करने की घटना को लेकर पूरे इलाके में व्यापक आक्रोश फैल गया। छात्र, शिक्षक और अभिभावक सड़क पर बैठ गए और एशियाई राजमार्ग को जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक पथ अवरोध किया गया। इस पथ अवरोध के कारण एशियन हाईवे पर जाम की समस्या बढ़ गई। बाद में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ट्रैफिक पुलिस और बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया और स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए राज्य मार्ग को खोल दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर माटीगड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि संबंधित प्रशासन से बातचीत कर मामले को सुलझा लिया जाएगा। हाँ जी, आज इन बच्चों को ऐसे रोक दिया गया, क्या कहेंगे? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज 2 सालों के बाद
कोविड पीरियड के बाद आज स्कूल खुला है और बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो पा रहे हैं। आप बच्चों को देखिए, एक बच्चों के कंधे पे 5 केजी 7-7 केजी का बैग है और इस तरह से बच्चों को विद्यालय जाने से रोकना कहीं न कहीं हम शिक्षकों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ये कौन रोक रहे हैं? अब कौन रोक रहे हैं? आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हुए हैं कि बच्चे जो है इस मार्ग को अपनाते हुए स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो मेरा बस एक ही प्रश्न है कि जब स्कूल अथॉरिटी को पता चल चुका था 6 महीना पहले ही कि जो है यह रास्ता बंद होने वाला है, तो इन 6 महीनों में स्कूल अथॉरिटी ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो सारी बातें हम गार्जियंस को सार्वजनिक करें। यह पूरी स्कूल की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर स्कूल उनका है, फीस वो ले रहे हैं, तो बच्चे जो है स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल को सुनिश्चित करना पड़ेगा। राजगंज थाने की पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राजगंज थाने की पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक युवक को अग्निस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों को टोल गेट कर्मचारी को धक्का मारकर फरार होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं एक युवक को कारखाने पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजगंज के कालीनगर से एक अग्निस्त्र के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उक्त युवक का नाम रासराज सरकार के रूप में बताया जा रहा है। वहां राजगंज थाने के सकेरा जोत गांव का रहने वाला है। वहीं राजगंज थाने की पुलिस ने टोल टैक्स से बचने के लिए एक टोल गेट कर्मचारी को धक्का मारकर फरार होने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों की पहचान प्रहलाद दास और मजिदुल शेख बताया जा रहा है। ये दोनों कूच बिहार जिले के दक्षिण घोगार कुट्टी के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उक्त घटना में शामिल वाहन को भी जब्त कर लिया है। इसी क्रम में राजगंज थाने की पुलिस ने राजगंज के मगरशोवा इलाके में एक स्टील फैक्ट्री पर हमला करने के आरोप में मंसूर शेख नामक एक शख्स को गुरुवार रात गिरफ्तार किया, लेकिन उसके 2 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आज सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गायों की तस्करी करते समय 2 वाहनों को पुलिस ने किया जब्त, चालक गिरफ्तार। गाय की फैंसी तरीके से तस्करी किए जाने के दौरान 2 वाहनों को जलपाईगुड़ी जिले के क्रांति चौकी की पुलिस ने पकड़ ही लिया। 2 वाहनों में से एक में 3 गाय और दूसरे वाहन में 5 गायों को लाद कर ले जाया जा रहा था। जलपाईगुड़ी के क्रांति चौकी के ओसी सुब्रत गन ने कहा कि महाकाल मोड़ के बाद नाका चेकिंग करते समय लाटागुड़ी में सुबह करीब 7 बजे 2 वाहनों को पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि लकड़ी के डेक के ऊपर आलू के बोरे रखे थे और गायों को डेक के नीचे रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि दोनों चालकों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और आज दोनों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि वाहन के मालिक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इस तरह से तस्करी करते हुए आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।